तो लें जी क्रिप्टो मार्केट की अपडेट और फेब के पूरे मंथ में क्रिप्टो मार्केट कहाँ पे जा सकती है, क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन वीडियो आपने पूरी देख लेनी है। अब आपको पता है क्रिप्टो मार्केट में हमें ह्यूज डिक्लाइन नज़र आया, स्टॉक शेयर्स में हमें सेल ऑफ नज़र आया और फोरेक्स में हमें डॉलर के अपोजिट जो पेयर हैं वो भी नीचे आते हुए नजर आए हैं। इसकी सिंपल और आसान ज़बान में यही वजह है कि भाई ट्रंप ने जो है ना इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स सैटरडे वाले दिन बढ़ाया है 3 कंट्रीज़ के ऊपर, चाइना के ऊपर, कनाडा के ऊपर और मेक्सिको के ऊपर। इसका मतलब है कि जो चीज़ें अमेरिका बाहर से मंगवा रहा है ना उनके ऊपर भी अमेरिकन गवर्नमेंट ने जो है ना वो टैक्स बढ़ा दी, यानी कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। अब हुआ क्या है कि भाई जिन कंपनीज ने वो चीज़ें मंगवाई थी उनको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। उन्होंने अपने शेयर्स बेचे, क्रिप्टो में होल्डिंग्स बेची और फोरेक्स में जो भी है सारा सिस्टम बेच के जो है ना वो अब टैक्स पे करना है और वो चीज़ें लेनी है। तो आपको ये मार्केट्स जो है ना वो नीचे आती हुई तो नज़र आई। अब इसमें होगा क्या, हमने वेट करना है सीपीआई के डाटा तक, ठीक है, पीपीआई सीपीआई और कोर इन्फ्लेशन डाटा तक। अगर तो सीपीआई के डाटा में महंगाई नज़र आती है जो पिछले इस मंथ की रिपोर्ट शाया होगी, तो भाई फिर तो मेजर सी यही बात है कि भाई लोग अपना पैसा दोबारा फिर क्रिप्टो में जो है ना वो डालेंगे, स्टॉक शेयर्स में डालेंगे, फॉरेक्स में डालेंगे, ठीक है। और एक रिकवरी आपको नज़र आएगी नेक्स्ट फेड की रिपोर्ट तक, फेड की मीटिंग तक। और फेड की मीटिंग में अगर तो सूद की शरह उन्होंने बढ़ाई महंगाई के बेस के ऊपर, क्योंकि महंगाई तो ऑलरेडी ज़्यादा होगी, तो अगर उन्होंने सूद की शरह बढ़ाई तो फिर इन्हें मार्केट्स में आपको सेल ऑफ नज़र आएगा और प्राइजेस नीचे गिरेंगी। अब इन कंट्रीज़ के अमेरिका और इन कंट्रीज़ के दरमियान, कनाडा, चाइना और मेक्सिको के दरमियान जो है ना वो एक ट्रेड वार जो है ना वो जारी हो गई है। अगर ये कंट्रीज़ भी जो है ना वो इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स बढ़ाती हैं, यानी कि जो चीज़ें अमेरिका से और इन कंट्रीज़ में जा रही हैं, तो फिर तो भाई मुकाबला बड़ा सख्त रहेगा। आपने ध्यान से रहना है। अब सीपीआई डाटा तक तो एक वॉलेटिलिटी आपको नजर आएगी, प्राइसेस ऊपर नीचे जाती हुई नजर आएंगे। सीपीआई के डाटा के बाद जो है ना फिर जो है ना मार्केट इन्फ्लेशन की बेस के ऊपर, अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो अप होगी, वरना फिर आपको नीचे जाती हुई नजर आएगी। और फिर नेक्स्ट अगले मंथ की ये है कि मीटिंग तक जो है ना वो वेट करना है। फेड की मीटिंग में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो फिर मार्केट गिर सकती है। तो ये क्लियर सा एक मिक्स सा जो है ना वो सिनेरियो बना हुआ है। तो आपने जो है ना वो ऐसे ही बस एंट्रीज नहीं ले लेनी, स्टॉक जो अपना स्पोर्ट